बैंकॉक में अपने लग्जरी विला के अंदर बैठा एक शख्स लैपटॉप चला रहा था कि अचानक एक एक्सीडेंट की जोरदार आवाज सुनी। इस बात से बिल्कुल बेखबर कि अब उसकी अयाशी वाली जिंदगी का कुछ ही देर बाद दी एंड होने वाला। कहने को तो एक लड़की ने अपनी पोशा शाम को BMW और रात को लैम्बोर्गिनी चलाता था। दुनिया की नज़र में सॉफ्टवेयर डेवलपर्स, जबकि असल में ये किंग ऑफ डार्क वेब के नाम से पहचाना जाता था। वो शख्स जिसने सालों से अपनी शनाख्त को छुपाए रखा। एक छोटी सी गलती उसका सब कुछ बहा गई। प्रॉपर्टी, पैसा, गाड़ियां, दौलत और उसकी जान भी। पर आखिर वो छोटी सी गलती क्या थी और कैसे 7 मुल्कों की पुलिस ने कोलैबोरेशन के साथ दुनिया के सबसे वांटेड डार्क वेब किंग को ढूंढ निकाला। ये 2010 की बात है, जब डार्क वेब आहिस्ता आहिस्ता उठ रहा था। डार्क वेब इंटरनेट की दुनिया का दूसरा रुख है, जहां हर किस्म के गैर कानूनी काम होते हैं। डार्क वेब पे इस तरह के सारे कामों के होने के पीछे भी एक खास वजह है। दुनिया भर से सारे गैर कानूनी काम करने वाले अपनी शनाख्त छुपाना चाहते हैं, ताकि पुलिस और लॉ ऑफ इन्फोर्समेंट एजेंसी की पकड़ में ना आ सके। और डार्क वेब पर उनका ये मसला हमेशा हमेशा के लिए हल। वेबसाइट पर सेल और परचेज के लिए कस्टमर्स अपने बिटकॉइन प्लेटफॉर्म को देते और परचेजिंग के बाद ये बिटकॉइन प्लेटफॉर्म को कमीशन काट कर सेलर को मिल जाते थे। अब क्योंकि यहाँ होता ही सारा ब्लैक बिजनेस है, तो अक्सर वेबसाइट ऑपरेटर्स कस्टमर्स के सारे पैसे लेकर वेबसाइट बंद करके भाग जाते थे, जिसको एग्जिट स्कीम भी कहते हैं। और फिर डार्क वेब की वजह से उनको ट्रेस करना भी एक नामुमकिन काम होता था। दूसरे प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो जाते हैं। डार्क वेब के शुरुआती साल में यहाँ बहुत ही घपले होते रहे। एग्जिट स्कीम, प्लेटफॉर्म ओनर का पकड़ा जाना और हैकिंग बहुत कॉमन थी। यहाँ एक रेप्यूटेबल और ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म की जरूरत थी, और यही वो वक्त था जब 2014 में डार्क वेब पर
फ्रेंड्स सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म था जिस पर इस ईमेल एड्रेस के जरिए एलेक्स नाम से साइन अप किया गया था और इन्वेस्टिगेशन टीम को इसमें एलेक्स की 2008 और 2009 की फोटोज भी मिल गई जो कि शायद अल्फा बे ही की थी। इस ईमेल एड्रेस से एक डेटिंग प्रोफाइल भी लिंक थी जिसमें एलेक्स ने अपना होम टाउन थ्वा रिव्यू का नाम भी लिखा हुआ था। 2008 की इस प्रोफाइल के मुताबिक उस वक्त वो 17 साल का था। और इस बात का डार्क वेब पर किसी को भी इल्म नहीं था। उधर बैंकॉक में मिशन का दूसरा हिस्सा यानी अलेक्जेंडर
रैकेट को भी हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। उसी दिन यूएस जस्टिस डिपार्टमेंट ने ऑफिशियली इस ऑपरेशन के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और डार्क वेब के 2 बड़े प्लेटफॉर्म को बंद करने की खबर मीडिया से शेयर की।